हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज की वीडियो सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन होने वाले है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बाकी जो डिटेल स्टडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो देखो, क्लास 11th में हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो, one substance undergo oxidation and another one undergo reduction। यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे डैनियल सेल के बारे में देखा था। उसमें क्या होता है? जिंक होता है सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, और इससे हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो, इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जिंक इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहाँ पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखो क्या हुआ है, 0 ऑक्सीडेशन से +2, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। इसी तरह से कि जिंक है सॉलिड फॉर्म में, उसने क्या किया है? जिंक 2+ बनाया आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का। और दूसरे केस में कॉपर का क्या हुआ है? यहाँ पे कॉपर है, कॉपर 0, यानी इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसका हुआ है रिडक्शन। कॉपर अंडरगो रिडक्शन। तो यानी एक सब्सटेंस का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर है, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर बन गया। तो एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, और ये किन केसेस में होता है रिडॉक्स रिएक्शन? जब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब है कि जिसको होने के लिए किसी एक्सटर्नल एफर्ट्स की जरूरत ना पड़े, कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ना पड़े, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। ये रिडॉक्स रिएक्शन जैसे ही हम पूरा ये सेटअप करते हैं तो ये रिएक्शन अपने आप हो जाती है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उस केस में क्या है कि केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। तो इस केमिकल एनर्जी को सूटेबल अरेंजमेंट करके अच्छे से हम इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी क्या कर सकते हैं? हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय सूटेबल अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, कई 2 नाम और होते हैं इसके, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल हो, वोल्टिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इनका एक ही मतलब है। ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तो बात होगी वो रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस होती है, वो रिडॉक्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ऐसी भी रिएक्शन होती है जो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी जिनको अकर होने के लिए, जिन रिएक्शंस को होने के लिए एक्सटर्नल एफर्ट्स की जरूरत हो, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत हो, उनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इनमें क्या होता है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं होती, अपने आप नहीं होती। तो इनमें क्या करते हैं हम? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब जाके वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन केस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ये हम आगे पूरे चैप्टर में इन दोनों के बारे में ही, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इनके बारे में डिटेल में स्टडी भी करेंगे। तो देखो, इसका एग्जांपल है
एक सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। तो क्या है कि जब ऐसे हमने इसमें एक कंटेनर में, एक ग्लास कंटेनर में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, तो ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है इन एक्वस फॉर्म Na+ एंड Cl-, तो ये एज इट इज ही रहते हैं, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती इनसे। लेकिन जब हम सूटेबल अरेंजमेंट करके यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके जब इनमें इस तरह का सेटअप कर देते हैं तो तो क्या है कि रिएक्शन होने लगती है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने लगता है, रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से दी और तब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है NaCl। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में अच्छे से डिटेल में स्टडी भी करेंगे। तो जिस सेटअप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तब तक हमने दो सेल्स के बारे में पढ़ा। दो सेल, एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, और सेकंड वन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इनका क्या काम होता है? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किन केसेस में होती है? फॉर इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इन केस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इनके बारे में, इन दोनों के बारे में और डिटेल में स्टडी हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अब हम इनके बेसिस पे अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या कहेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry which deals with the relationships between किनके बीच में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच की रिलेशनशिप्स के साथ डील करती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनका क्या मतलब है कि एक जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुई, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, दो तरह की हो सकती है। तो कैसे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में किस तरह से केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और किस तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की गई, यानी इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इसकी बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस देखें तो जितनी भी, मतलब बहुत सारी, जितनी भी नहीं, मतलब सारी नहीं, पर बहुत सारी मेटल्स है। मेटल्स लाइक, पहली इंपॉर्टेंस, मेटल्स जैसे Na, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और बहुत से केमिकल्स जैसे NaOH, क्लोरीन, ये बहुत से केमिकल्स हैं। इनको कमर्शियली प्रोडक्शन करने में, मतलब कि इनको प्रोड्यूस करने में, कमर्शियल लेवल पे, ग्रेट लेवल पे प्रोड्यूस करने में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फिनोमिनाज का यूज करते हैं। कमर्शियली प्रोडक्शन में इन मेटल्स के और बहुत से केमिकल्स के कमर्शियल प्रोडक्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फिनोमिनाज का यूज होता है। ये इसकी बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है। सेकंड इंपॉर्टेंस है, जितनी भी बैटरीज और सेल्स वगैरह होते हैं, बैटरीज, सेल्स, बहुत से डिवाइसेस में यूज होते हैं बैटरीज और सेल, वो सब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फिनोमिना के बेसिस पे ही काम करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फिनोमिना के बेसिस पे ही काम करते हैं। इनके बारे में भी, ये पूरा एक टॉपिक है बैटरीज और सेल्स का, इनके बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। और थर्ड एक और है, जो हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी सेल से ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं, सेल्स टू ब्रेन, नर्व सिस्टम काम करता है, सिग्नल पहुंचाते हैं,
सिग्नल्स देखो सेल से ब्रेन तक जाते हैं, वापस ब्रेन से हमारी बॉडी सेल तक भी आते हैं। तो ये सब भी, ये पूरा फिनोमिना इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। सब कुछ ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है नर्व सिस्टम का, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फिनोमिना के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये इसके कुछ ग्रेट इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है तो वो लेस पोल्यूटिंग है, मतलब कि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती। इसमें जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। इसके मतलब ये इको फ्रेंडली है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, यानी इको फ्रेंडली वे में हम न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करके यानी अपनी कंट्री को के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस तो यही है कि ये लेस पोल्यूटिंग है और इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती। तो बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है। जितनी भी फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज है या फिर जो अभी भी रिसेंटली डिस्कवर की जा रही है, तो इन फिनोमिना के बेसिस पे वर्क किया जा रहा है ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सके और साथ ही साथ कंट्री में डेवलपमेंट भी ला सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।